अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, QA QTV में खुश आमदीद है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में सिंगापुर की तरह सिर्फ 3 शहर मौजूद हैं: मोनाको, वेटिकन सिटी और सिंगापुर, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत शहर हैं और शहर होने के साथ साथ ये एक मुल्क होने का भी दर्जा रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सिंगापुर के बारे में चंद दिलचस्प और अनोखे फैक्ट्स बताएंगे। तो वीडियो की जाने बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल QA QTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सिंगापुर तकरीबन 63 करीब छोटे बड़े आइलैंड को मिलाकर बना हुआ एक मुल्क है, जिनका टोटल रकबा 725 मुरबा किलोमीटर है और साइज़ के लिहाज से ये दुनिया का 176वें नंबर पे आने वाला मुल्क है। और इस मुल्क की आबादी सिर्फ 60 लाख के लगभग है, जो कि रकबे के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि इसे दुनिया का तीसरा गुंजान तरीन आबादी वाला मुल्क कहा जाता है। 1960 से पहले ये मुल्क ब्रिटिश के कब्ज़े में हुआ करता था, जो कि इसे एक कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मगर 1963 में जब बरतानिया यहाँ से निकला तो इसने मलेशिया के साथ इसको जोड़ दिया। सिंगापुर और मलेशिया का ये इत्तेहाद ज़्यादा देर तक ना चल सका और 2 साल बाद यानी कि 1965 में सिंगापुर मुकम्मल तौर पर मलेशिया से अलहदा हो गया। और यूँ देखते ही देखते ये छोटा सा मुल्क 90 की दहाई में मुआशी लिहाज से एशियन टाइगर बनकर उभरा। दोस्तों, तकरीबन 60 की दहाई में सिंगापुर को बदमाशों और डकैतों का गढ़ माना जाता था, क्योंकि इसकी इकनॉमी कंडीशन इंतहाई ख़राब थी। मगर बाद में मलेशिया से अलहदा हुआ तो यहाँ पर बनने वाली नई हुकूमत ने यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट और प्रेजेंट के तहत पूरी दुनिया से इन्वेस्टर को दावत दी और यहाँ पर आकर अपने बिजनेस शुरू करने के लिए उनको कहा। इसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर आए और सिंगापुर आए और अपना कारोबार शुरू कर दिया। इससे हुकूमत की एक बड़ी परेशानी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। इससे मुल्क में नए कारोबार खुलना शुरू हो गए थे, जिससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलना स्टार्ट हुआ। अब सिंगापुर हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि मुल्क में घर तामीर किए जाएं, क्योंकि इस वक्त सिंगापुर की तकरीबन 70% से ज़्यादा आबादी टेंट की झोपड़ियों में रहा करती थी। लिहाजा हुकूमत ने इस चैलेंज से निकलने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया, जिसका मकसद ये था कि मुल्क में 5 सालों के अंदर 50,000 से ज़ायद घर तामीर किए जाएं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता तामीर कर दिए गए। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे अमीर तरीन और दुनिया के सबसे डेवलप कंट्री में से एक है। तो दोस्तों, ये थे सिंगापुर के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।